ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, आज एक सच पर कड़वी है। माँ धरती है, पिता बीज। जब माँ बाप मिलते हैं तो एक संतान होती है। उस संतान को माँ बाप बहुत चाव से और लगन से पालते हैं। माँ 9 महीना तक तकलीफ़ उठाती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़। सिरहाने कफन रख के जब पैदा करती है अपने औलाद को, बहुत अरमान होता है उस माँ के दिल में कि मेरा बेटा ऐसा होगा, मेरा बेटा ऐसा होगा। बाप बहुत अरमान रखता है कि मेरा बेटा नाम कमाएगा, मेरा नाम होगा। किसका बच्चा है? फलाने का। माँ बहुत है, भगवान है जो ऐसा पुत्र पैदा करी है। ये सपना और ये ख्वाब होता है माँ बाप के दिल में। जिस टाइम बच्चा 9 महीना 10 दिन का होता है, गर्भ से बाहर आता है, कोई तो बच्चों, कोई तो माँ बचती भी नहीं। जन्म देते वक्त माँ ही चल बसती है। जो भगवान होती हैं बच जाती हैं, वो अपने बच्चे को बहुत प्यार से और बहुत लाड से पालती हैं। खुद गिल्ले में सो जाएंगी, आप सूखे में अपने बच्चे को सूखे में सुलाएंगी। मेरा बच्चे को ठंड ना लग जाए, माँ गिले में पड़ी रहेगी। फिर बच्चा बड़ा होता है, थोड़ा सा 4 महीने का होता है, 6 महीने का होता है। माँ पतले पतले दाल बनाती है, दाल पिलाती है, बच्चे को खाना सिखाती है। बच्चा माँ के पीछे पीछे उंगली पकड़ के, पल्लू पकड़ के चलता है। माँ को भारी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। माँ किसी हाल में रहे, बीमार हो, तकलीफ़ में हो, लेकिन अपनी औलाद को सीने से लगा के रखती है। बच्चा वही फिर 5 साल का होता है, पढ़ता है, पढ़ाई में उसको स्कूल में नाम लिखा देते हैं, उसका बच्चा पढ़ने लगता है। बच्चा 8 साल का होता है, जब भी माँ के अधीन होता है, माँ ये चीज़ चाहिए, माँ ये चीज़ चाहिए। जब बच्चा 10 साल का होता है, फिर भी माँ के अधीन होता है, बाप के अधीन होता है। देखो बच्चों, माँ और बाप दोनों का बराबर होता है। माँ घर की लक्ष्मी होती है तो बाप बाहर का राजा, क्योंकि वो कमा के लाता है तो माँ खिलाती है। और माँ कहती है, सुन रहे हो जी, आज मेरे बेटे का हॉर्लिक्स ख़त्म हो गया है, शाम को आते वक्त लिया ना। आज मेरे बच्चे का पेल्सिन नहीं है, शाम को आते वक्त लिया ना। बाप रिक्शा चलाए, रेड़ा चलाए, खच्चर चलाए, गाड़ी चलाए, या बैंक में हो या बिजनेसमैन हो, लेकिन शाम को अपने बच्चे के वास्ते ज़रूर जो माँ कहती है वो शाम को लाता है। और बच्चे को अपनी पीठ में बिठा के घोड़ा बन के खिलाता है, खूब प्यार करते हैं। बच्चा 15 साल का हो जाता है, फिर अपनी माँ से कहता है माँ, क्योंकि 15 साल के बच्चों में मैच्योरिटी आ जाती है, समझदारी आ जाती है। वो कहता है माँ मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। फरमाइश उसकी इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। बड़े घर के बच्चों की फरमाइश बड़ी होती है, छोटे घर की छोटी। फिर बच्चा 18-20 का होता है। बच्चा जो सही है वो सही है, जो किसी लड़कियों के चक्कर में पड़ जाता है फिर माँ के सामने बोलने लगता है, बाप के पिता के सामने बोलने लगता है। पिता कहता है क्या हो गया बच्चे को, कभी बोला नहीं था सामने, आज सामने बोल रहा है। माँ कहती है कोई बात नहीं, बच्चा है ना, समझ जाएगा, बच्चा है समझ जाएगा।
उसकी गलतियां माँ पर्दा डालती रहती है। बच्चा 22-23 का होता है, 25 का होता है, उसकी शादी हो जाती है, उसकी नौकरी लगती है। नौकरी में जो बच्चा ठीक है वो माँ को सारा पैसा ला के देता है, जो बच्चा नहीं होता वो आधा थोड़ा नहीं भी देता, फिर भी माँ कुछ नहीं कहती, बाप कुछ नहीं कहता। चलो भाई, बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है, शादी कर दो। बच्चे की शादी हो जाती है, बहू आ जाती है, बहू लायक बर आ गई तो उस लड़के को सुधार दिया। और अगर वो बहू नालायक आ जाए तो घर बिगड़ जाता है। फिर वही माँ उस बच्चे को भारी लगने लगती है, बाप भारी लगने लगता है। ये सोचते हैं कहीं चले जाएं, ये कहीं मर जाएं, ये कलेश है। अरे बच्चों, उस टाइम अगर माँ तुम्हें रखती नहीं तो तुम कहाँ से आते, ये तो सोचो। आज उस माँ के आत्मा को आप दुखा रहे हो, जिस माँ ने सुनी आंखों से अपने सपने देखे थे तुम्हारे बड़े होने के, तुम्हारी शादी की, तुम्हारी नौकरी की, तुम्हारे बच्चों की, कि मैं पोता पोती को खिलाऊंगी। आज शादी होते ही तुम बदल गए। चलता है 2-4 साल चलता है उनका, माँ को देख के बहू राजी नहीं, बाप को देख के बेटा राजी नहीं। कुछ दिन चलता है ऐसे ही, बच्चे हो जाते हैं। अब बुढ़ापा है तो खांसी भी होगा, खांसी होगा तो बलगम भी होगा। कहते हैं माँ इसके मुंह पे मत खांसा कर, इसको भी बीमारी लग जाएगी। देखो बच्चों, संसार में कम से कम 75% ये हकीकत है। इसको खांसी हो जाएगा माँ, इसके सामने मत खांसा करो। माँ बहुत बलगम गिरती है, तू थोड़े दिन मामा के यहाँ चली जा। अब मामा नहीं, मामी नहीं, पूछने वाले नहीं तो कौन है? जब तुम ही नहीं पूछ रहे हो तो माँ बाप तो रहे नहीं इसके, अब कौन पूछे? बेटा बहू बिल्कुल पास नहीं आते। माँ की तकलीफ़ देखो बच्चों, माँ 10 को संभाल लेती है। अगर 10 बच्चे भी हों माँ के तो 10 के पेट पाल लेती हैं, और वो 10 बच्चे अपने माँ बाप के पेट नहीं पाल सकते। अगर बुढ़ापा तक माँ बाप रहे तो जोड़ी उनकी सही सलामत है, ज़िंदगी कट जाती है। लेकिन बच्चों, अगर बुढ़ापा में पति या पत्नी एक बिछो हो जाए और एक रह जाए तो वो किससे कहेगी अपना दुख? बच्चों ये तो सोचो कि आप लोग को चोट लगा करती तो आप चिल्लाया करते, माँ चोट लग गई, और माँ कुछ भी करा करती, भाग के पकड़ा करती आप लोगों को। आज माँ की तकलीफ़ आप लोगों को दिखाई नहीं देता। ना आप लोग ये पूछते कि माँ कहाँ तकलीफ़ है। वही माँ तड़पती रहती है दर्द से। आप लोग ना डॉक्टर, ना दवाई, ना कुछ। लास्ट में क्या होता है बच्चों, आप उसी माँ को या बाप को अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम जिसको कहते हैं, वृद्धाश्रम छोड़ आते हो। वो सुनी आँखों से अपने बच्चों को देखती हैं और ये सोचती है कि परमात्मा, मैंने क्या पाप किया था जो मेरे बच्चे इस तरह के निकल गए। और मन से दुआ देती है, कोई बात नहीं बेटा, सदा सुखी रहो। बच्चों, मैंने आज से 2-3 साल पहले इनके जाने के मेरे ख्याल से 3 महीना बाद एक यूट्यूब में देखा था। एक बुढ़िया वृद्धा हो चुकी थी, उसको उसका बेटा झूठ बोल के 2 दिन माँ आप वृद्धाश्रम में रहो, मैं 2 दिन के बाद आपको ले जाऊंगा। बच्चे माँ इंतज़ार करते करते वृद्धाई आश्रम में मर गई, लेकिन उसका बेटा आया नहीं।
तो वही है बच्चों, आप अपनी माँ का आत्मा को मत तड़पाया करो और मत दुखी करा करो। और ऐसा मत करो कि आप दो भाई हो और दोनों में से कोई भी नहीं, क्योंकि वृद्धाश्रम उनके वास्ते हैं जिनका कोई नहीं होता, जिसके संसार में कोई नहीं है। अब वृद्धाश्रम ऐसा बन गया है जिसके सब कुछ है, बेटा भी है, पोता भी है, बहू भी है, बेटी भी है, जमाई भी है, देवता भी हैं, लेकिन उसके वास्ते कोई भी नहीं। तो आज आप लोग ये बो रहे हो बच्चों, आज आप लोग ये बो रहे हो, कल आपको काटना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं करनी और भरनी यहीं पे है। ये कलयुग है बेटा, सतयुग नहीं है, ये कलयुग है। जो जैसा करता है वो ऐसा भरता है। आज अपने माँ बाप को आप लोग अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम छोड़ के जा रहे हो या हरिद्वार ले जाके छोड़ के आ रहे हो, कल आप लोगों के साथ भी यही घटना घटने वाला है। क्योंकि आपके भी बच्चे हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बच्चों, ये बात सच्ची है पर कड़वी है। आप लोगों को बुरा लगे तो मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। क्योंकि रात आज 11 बजे मुझे अचानक याद आ गया, कोई रो रही थी आज मेरे पास आके कि बेटा बहू मुझे पूछते नहीं हैं, इस वास्ते मुझे आज ये थोड़ा सा वो कहानी सी बतानी पड़ी। बच्चों, अगर आपने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाला है तो आप सुनते ही लिया ना। क्योंकि बच्चों, कल इसकी स्टोरी आधी आज कही, आधी कल कहूँगी। जो पोता ने दादी के माँ बाप के साथ किया था वो कल कहूँगी मैं कहानी, उसको भी आप ध्यान से सुनना। और बच्चों, आप ज़रूर अपने माँ बाप को ज़रूर से ज़रूर माँ बाप को प्यार करो बेटा, उनका सहारा तो आप लोग हो। कहते हैं भगवान से पहले माँ बाप होते हैं। माँ है, बाप है तो उस बच्चे की ज़िंदगी है। जिसके माँ बाप नहीं है आज संसार में, उस बच्चे से जाके पूछो कि उसके दिल पे क्या गुजर रही है। संसार में ऐसे भी हैं कि पराये को माँ बाप बना रहे हैं। आप लोग तो अपने हो उनके, आपको क्या शर्म। अगर आपने ये गलतियाँ की भी हैं तो माफ़ी मांग के ले आओ। माँ भगवान होती हैं, माँ माफ़ कर देगी। लेकिन अगर माँ वृद्धाश्रम में मर जाती है तो बच्चे 7 पुश्त तक दाग लग जाता है इस चीज़ का कि देखो फलाने की माँ वृद्धाश्रम में मरी है। बच्चे, ऐसा मत होना। एक माँ को क्या चाहिए? रोटी। और हंस के, अगर आप लोग हंस के बोलो माँ से, शेयर करो माँ से हर एक चीज़, देखो भगवान खुद ही आपके घर में लक्ष्मी का बरसात लगा देगा। बच्चों, आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। माँ बाप से कभी नफरत नहीं करते, क्योंकि माँ होती है धरती और पिता होता है भगवान। क्योंकि वो बीज बीज होता है और माँ धरती होती है। अगर धरती बीज को अपनाएगी नहीं तो वो पनपेगा नहीं, पनपेगा नहीं तो वो फिर उसमें से आगे फल या पेड़ नहीं बनेगा। पेड़ नहीं बनेगा तो फल नहीं लगेगा। आप लोग भी बच्चों, ये गलती अगर आपने की हो तो अपने माँ बाप को उनसे माफ़ी मांग के मना के ले आओ। क्योंकि आप अपने माथे से ये कलंक बिल्कुल हटाना चाहते हो तो आप अपने माँ बाप को ले आओ। आपके माँ बाप देखना इतना आशीर्वाद देंगे कि आप फूलोगे फलोगे। कहते हैं छोटा मकान है, माँ को कहाँ रखूँ, बाप को कैसे रखूँ। वो भी जिस टाइम आप लोग 4 जने और 2 माँ बाप 6 जने थे, जब भी तो गुजारा उसी घर से होता होगा। आप लोग कमा के अगर कोठी बनवा लिए तो माँ बाप को वहाँ जगह ही नहीं है रहने को। बिल्कुल ये कह देते हैं कि कल आप लोग को अगर कुछ बात हो गया और ये पूछें कि पिता का नाम क्या है, और हर एक चीज़ में पिता का नाम और माँ का नाम होता है बेटा। पिता का और माँ का नाम तो आप लिखवा लेते हो, लेकिन माँ बाप को वृद्धाश्रम में
ओह रे भगवान, दुनिया संसार कितनी बदल चुकी है। ओम नमः शिवाय बच्चों, ओम नमः शिवाय।